शहराम के पैरों तले से इस वक्त ज़मीन निकल गई जब उसने अपने कानों से ज़ीनिया को अपनी मां सीरत बेगम से फ़ोन पर यह कहते हुए सुना कि ममा, मैंने सबको सबक सिखा दिया है, जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। ज़ीनिया ने बड़े फ़ख्र से अपनी मां को बता रही थी कि मैंने वो तस्वीरें शारोज़ को भेजी थी ताकि फरियाल की मंगनी टूट जाए, और मैंने ही शान से कॉफ़ी से निकलवाने का ड्रामा रचाया था ताकि इसको मैं हमेशा के लिए घर में बिठा सकूँ और शहराम की नज़रों से गिरा सकूँ। ज़ीनिया ने हंसते हुए कहा कि मामा, ज़रार भाई आए थे मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने तो कोई बात नहीं मानी कि मैंने कुछ भी किया है, और वो बेचारे चुपचाप यहाँ से चले गए। शहराम दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन चुका था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया है, वो इसकी आस्तीन का सांप निकलेगी। शहराम का जी चाह रहा था कि अभी अंदर जाकर ज़ीनिया का गला दबा दे, लेकिन वो खुद पर काबू उसने पा रखा था, क्योंकि वो ज़ीनिया को रंगों हाथों पकड़कर इसे ऐसी सज़ा देना चाहता था कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। दूसरी तरफ ज़रार, जो ज़ीनिया से मिलकर निकलने के बाद शदीद गुस्से और टेंशन में था, वो गाड़ी दीवानावार चला रहा था। उसके दिमाग में बार बार फरियाल का ख्याल आ रहा था कि फरियाल को किसी तरफ भी सुकून नहीं मिला। ना मैंने उससे शादी की, और अब दोबारा किसी ने उसको फोटोज़ भेजकर उसकी दोबारा ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला है। अचानक एक मोड़ पर ज़रार की गाड़ी का तवाज़न बिगड़ा और ज़ोरदार धमाके के साथ गाड़ी खंबे में जा टकराई। ज़रार लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचा, जहां इसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही थी। जब ये खबर फरियाल को मिली तो उसके होश उड़ गए। इसने फ़ौरन महक को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि महक, जल्दी अस्पताल पहुंचो, ज़रार भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। महक, जो ज़रार से नाराज़ होकर घर बैठी थी, अपने शौहर की ज़िंदगी खतरे में देखकर गिले शिकवे भूलकर वो दीवानावार अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में जाकर महक और ज़रार का आमना सामना हो गया। ज़रार ने नीम बेहोशी की हालत में महक का हाथ थाम लिया और उसे माफ़ी मांगने लगा। ज़रार ने कहा कि महक, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हें पहचान नहीं सका। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। महक ने रोते हुए ज़रार को खामोश करवाया। कि हादसे के बाद दोनों के रिश्ते पर जमी जो भी गर्द थी वो सब साफ़ हो गई। ज़रार ने महक को अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। उधर शहराम कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ ज़ीनिया अभी तक फ़ोन पर अपनी मक्कारियाँ बयान करी थी। शहराम ने तिलमिलाते हुए ज़ीनिया का हाथ से वो मोबाइल छीनकर दीवार पर ज़ोरदार से मारा और धाड़ा कि ज़ीनिया, बस बहुत हो गया तुम्हारा खेल, मैं अब तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ज़ीनिया हक्का बक्का रह गई। इसका रंग पीला पड़ गया और वो मकर करने लगी कि शहराम, मेरी बात सुने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मगर शहराम अब किसी धोखे में आने वाला नहीं था। इसने ज़ीनिया का बाजू पकड़ा और इसे घसीटते हुए बालों से ले आया जहाँ इसकी माँ मौजूद थी। शहराम ने कड़कदार आवाज़ में कहा कि ज़ीनिया, तुम्हें ऑफिस से तो निकाला जा ही चुका है, अब घर में भी तुम्हारा पत्ता साफ होने वाला है। तुम जैसी औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत बेगम ने जब देखा कि इनकी बेटी का पोल खोल चुका है तो वो भी घबरा गई, मगर शहराम ने उन्हें आईना दिखा दिया कि ये सब आपकी शय का नतीजा है, आपने ही इसको शैतान बनाया है। फरियाल अब बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी थी। अब शारोज़ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ज़ीनिया के भेजे हुए झूठे सबूतों पर यकीन किया था। ज़रार अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर महक को पूरे मान और इज्जत के साथ घर ले आया था और सीरत बेगम को साफ वार्निंग दे दी थी कि अगर महक को कुछ किया तो वो हमेशा के लिए घर छोड़ देगा। ज़ीनिया अब अकेली बिल्कुल रह गई थी। इसे ना इससे करियर मिला और ना ही इसे शहराम मिला, शहराम की मोहब्बत मिल सकी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शहराम ज़ीनिया को तलाक के कागजात थमा देगा और फरियाल को दोबारा एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। महक और ज़रार, ये नई शुरुआत सीरत बेगम के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी, क्योंकि उनका तो काला जादू अब ज़रार की सर से उतर चुका था। ड्रामा हद की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर जुल्म को अपने किए का हिसाब देना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को ज़ीनिया को एक मौका देना चाहिए था या अपनी ज़िंदगी से निकाल कर उसने उसको जो है वो बेहतरीन हल किया है? आप ड्रामे में आगे होता हुआ ये नज़र आ रहा है कि शावेज़ जो है वो शारोज़ जो है उसके दिल में ये गलतफहमी भी तो बैठ गई है बिल्कुल। मुझे जहाँ से टीज़र को देख के अंदाज़ा हुआ कि वो फरियाल से कह रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ तो ऐसा था कि तुम्हारी इंगेजमेंट ज़रार उससे हुई थी, ज़रार के साथ हुई थी। तो फरियाल मेरे ख़्याल में उसको ये बात बता देगी कि मैं ज़रार को पसंद करती थी, वो मुझे पसंद नहीं करता था, वो महक को पसंद करता था। उसने महक से शादी कर ली, हमारी इंगेजमेंट हो गई और महक दोबारा उसकी ज़िंदगी में आई तो फिर हमारी इंगेजमेंट टूट गई। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आगे ड्रामे में ऐसे हो सकता है। तो अब जो है वो शहराम पर जब सारी हकीकत खुलेगी, शहराम पर जब ये हकीकत खुलेगी ना कि ज़ीनिया ने जो है सारा ड्रामा किया था, ऑफिस में जो ड्रामा रचाया था ज़ारा के साथ मिलकर, वो ज़ीनिया ने रचाया था और शानसे को दोबारा से तकलीफ़ में मुब्तला करने के लिए, क्योंकि दिखाया गया था ना ड्रामे में कि बिल्कुल जो शानसे है उसकी रूटीन बिल्कुल सेट हो गई थी, वो
उसका माइंड बिल्कुल सही हो गया था। वो वर्क भी काम भी कर रही थी, सब कुछ वो ठीक से करना शुरू हो गई थी, अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट रही थी। किसी तौर भी ये बर्दाश्त नहीं था, वो उसको पागल करना ही चाहती थी, इसलिए कि वो घर में बैठ जाए। अगर ये ऑफिस इस तरह आती रहेगी तो ये मेंटली तौर पर जो फरियाल से मिलती रहेगी, और फरियाल बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करती थी हर चीज़ में, और उसे मोटिवेट करती थी कि तुम जो है वो सब कुछ कर सकती हो, हर चीज़ के लिए उसे वो मोटिवेट करती थी फरियाल। तो ये बेहतर होना शुरू हो गई, और ज़ारा उसको पल पल की रिपोर्ट देती थी ज़ीनिया को। और आने वाले एपिसोड में अब मेरे ख्याल में तो यही हो गया कि जैसे ही पर्दा सारा उठ जाएगा, फरियाल का ज़ीनिया का सारा राज ख़त्म खुल जाएगा शहराम के सामने, तो शहराम उसे तलाक दे देगा और फरियाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।